तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज को कैसे आफ्टर इफेक्ट के अंदर की आउट करके ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट टू एंड तक वीडियो को वॉच करना है, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे और आप इजीली अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज को ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट करके यूज़ कर पाओगे। तो बहुत ही इजी ट्यूटोरियल रहने वाली है ये। तो आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे मेरी मोटिवेशन बनी रहती है। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो फर्स्ट तो आपको वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक वॉच करना है। उसके अलावा भी आपके पास में कोई डाउट रहता है तो आपको क्या करना है, नीचे इंस्टाग्राम के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए जाके मुझे फॉलो करिए और डीएम करिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। सो चलिए फटाफट से चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर और आपको बताते हैं कि ग्रीन स्क्रीन कैसे की आउट करना है और कैसे उसे ब्लेंडर में इंपोर्ट करना है। सो लेट्स गो इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो गाइस, ये है वीएफएक्स बंधु का यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। और भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो। ये वीएफएक्स ब्रेकडाउन है और भी वीएफएक्स ब्रेकडाउन है जितनी मैं रील क्रिएट करता हूँ, ठीक। वीएफएक्स ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको, सीक्रेट ऑफ वीएफएक्स आर्टिस्ट। ये वीडियो बहुत अच्छी है, वॉच जरूर करना जाके। और ये मेरा है ड्रीम स्टूडियो, जिस सेटअप के साथ मैं शूट करता हूँ। और भी है ये जो माइक यूज़ करता हूँ DJI का, उसकी ट्यूटोरियल है। और भी देखोगे आप तो नीचे यूजिंग VFX, आप ये VFX है। और ग्रीन स्क्रीन कैसे प्रॉपर वे में रिमूव कर सकते हो आप, वो ट्यूटोरियल ये है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्क्रीन कैसे आपको रिमूव करना है। तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाके ज़रूर वॉच करना। और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे ही दूंगा प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। तो फटाफट से सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। ये है आफ्टर इफेक्ट्स, मैं 2025 यूज़ करता हूँ, 2025 फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। सो हमारा आफ्टर इफेक्ट्स वो बन चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें मेरी ग्रीन स्क्रीन फुटेज ऐड करेंगे। क्रिएट डाउनलोड, ये है मेरी सेलेक्ट, ये आ गई। और वो अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज के यहाँ पर इंपोर्ट करना है। देन इससे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस आइकन पे, ठीक है। ये कंपोजिशन का आइकन है, जैसे आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो सेम जो कंपोजिशन है वो आपकी डायरेक्ट यहाँ पर शो होगी, ठीक है। सेट कर लेता हूँ, ये सेकंड आ गई, यस दिस वन, ठीक है। ये आ गई हमारी। इसे साइड कर लेते हैं कि आपको पैनल बड़ा दिखे। तो फिलहाल ये है मेरी एक ग्रीन स्क्रीन पूरी रील है। ये अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब पर शॉर्ट्स में अपलोड करी है, तो आप देख लेना ज़रूर अगर नहीं देखा हो तो मेरे पास भी ग्रीन स्क्रीन फुटेज नहीं थी, इसलिए मैंने इसे चूज़ करा। तो हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे इतनी, ठीक है। ये वाली हो गई। देन कंपोजिशन सिर्फ इतनी करेंगे क्योंकि हमें एक्सपोर्ट भी इतनी करनी है। तो ये हमारी इतनी फुटेज हो गई। और अब इसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा उतनी चाहिए हमें, तो हम ऐसे और इसे सेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, क्योंकि मुझे जो टेक्स्ट था वो नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज चाहिए थी, ठीक है। तो ये हमारी ग्रीन स्क्रीन फुटेज रेडी हो गई की आउट के लिए। तो अब आपको की आउट कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे आप ओपन कर लेना, तो मेक श्योर कि आपको जो ग्रीन स्क्रीन आपको रिकॉर्ड करना है फुटेज, तो उस केस में ये जो सेल्स हैं दिख रहा है आपको ग्रीन स्क्रीन फुटेज में यहाँ पर, ठीक है। जो आपका ड्रॉप है बैकड्रॉप, उसे सही करके फिलअप करना है लाइक इस टाइप का। और अच्छी लाइटिंग आपको यूज़ करनी है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, तभी आप अच्छे से की आउट कर पाओगे। और जितना अंधेरा होगा, जितनी कम लाइट के साथ आप शूट करोगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने में। तो जैसे कि मैं बहुत ही प्रॉपर लाइट यूज़ करता हूँ ग्रीन स्क्रीन के लिए, आपको पूरी ग्रीन स्क्रीन अलग दिख रही होगी
और मेरी बॉडी अलग दिख रही होगी, ठीक है। यस, तो ये है ग्रीन स्क्रीन फुटेज रेडी हो गई है। मतलब जो आफ्टर इफेक्ट्स वो क्रैश हो गया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इसको सेव कर लूँ। ओके, स्टॉप, कोई नेम देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैं थोड़े वाले यूज़ करता हूँ अडोब के, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कभी बार। तो आपको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाकर की जैसे आप टाइप करोगे वहाँ पर आपको दिख जाएगा की लाइट 1.2, ठीक है। इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपनी फुटेज को डायरेक्ट, और उसके बाद में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा की लाइट का जो एड ऑन है यहाँ पर ऐड हो गया। तो आपको फर्स्ट स्क्रीन कलर जो है दिख रहा होगा, ये पिकर टूल ब्लैक दिख रहा होगा इसका कलर। पिकर टूल से आपको अपनी बॉडी के आसपास जो भी है ना, बॉडी के बहुत ही क्लोज उसको रखकर ऐड करना है। जैसे कि मेरी फुटेज में सबसे डार्क एरिया कौन है, ग्रीन स्क्रीन का, जैसे कि ये जो पार्ट है वो डार्क में है। अब जब इसे चूज करेंगे तो ये लाइट वाला तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा और ये डार्क वाला भी प्रॉपर तरीके से जाएगा। तो हमेशा थोड़ा सा जो डार्क वाला हो उसके पास में चूज करना है, ठीक है। कर लिया, देन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अडोब वाले, बट कोई इशू नहीं। अब क्या करना है, स्क्रीन मैट में जाना है, ठीक है। स्क्रीन मैट में जाने के बाद में क्लिप ब्लैक, क्लिप वाइट, दो ऑप्शन हैं। आपको क्लिप ब्लैक को धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। जैसे आप बढ़ाओगे तो आपको ये एरिया जो है, ये साइड वाला जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज है वो आपको दिखेगा कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गया है। सो आपको क्या करना है, फाइनल से यहाँ पर स्क्रीन मैट पर इस पर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो अब आपको ये जो अपना फुटेज है, जो बॉडी है वो दिखेगा वाइट कलर में, और जो आसपास का एरिया है वो ब्लैक कलर में गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये ब्लैक वाला बढ़ाओगे तो दिख रहा होगा आपको कि आसपास का ब्लैक पूरा गायब हो चुका है। अभी अगर इसे मैं कम करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ आसपास ये चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है। तो आपको जैसे ही ब्लैक वाला बढ़ाओगे वैसे ये साइड का ग्रीन स्क्रीन जो है वो रिमूव हो जाएगा। ऐसे 30 मैं 45 रखता हूँ, बट इस केस में आप अपनी फुटेज के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब ये ब्लैक गायब हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसको प्रॉपर वाइट करना है बॉडी। तो वाइट वाला है, वाइट वाले को कम करना है, ठीक है। वाइट वाले को बढ़ाते नहीं है, वाइट वाले को कम करना है। जितना आप देखो वाइट करोगे, ये प्रॉपर मैं वाइट कर रहा हूँ। अब इसे ओवर, ठीक है, ओवर अगर होगा, ठीक है, ओवरलैप होगा 30 के नीचे जाऊंगा तो ये वाला पार्ट है वाइट हो जाएगा और ये वाला अंदर वाला ब्लैक। तो ये नहीं करना है। जैसे ये 30 है ब्लैक वाला, तो इसको 31 रख सकते हो आप, 32 रख सकते हो। अगर 30 भी करोगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो 32 कर लिया मैंने। आप देख रहे हो आपकी मेरी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी वाइट हो चुकी है, और जो आसपास का एरिया है, जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज थी, वो पूरी ब्लैक हो चुकी है, मतलब कि वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो अब स्क्रीन मैट से इसे कर देना है फाइनल रेंडर, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन स्क्रीन तो फुटेज रिमूव हो गई। इसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और सॉलिड क्लिक करना है। सॉलिड का कलर जो है वाइट कर देना है, ठीक है। करना है वाइट, सॉलिड को नीचे रखना है अपनी फुटेज के नीचे, तो आपको दिखेगा कि आपने जो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करी है वो कितनी अच्छी तरीके से करी है, ठीक है। तो अभी हमारी ग्रीन स्क्रीन तो रिमूव हो गई है, आप देख रहे होगे, ये देख रहे हो, मूव कर रहा हूँ तो ये फुटेज है, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन तो रिमूव हो गई है, बट यहाँ पर आपको एजेस थोड़े से हार्श दिख रहे होंगे और लाइन से दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टैप करना है थोड़ा सा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन श्रिंक ग्रो, ठीक है। तो इसको माइनस में थोड़ा सा अंदर करना है, ज़्यादा नहीं, 1 और 1.1, ठीक है, 0.5, जितना आपकी फुटेज के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। वैसे मैं भी 0.7 रखता हूँ, -0.7। देन उसके नीचे है स्क्रीन सॉफ्टनेस, ठीक है। तो स्क्रीन सॉफ्टनेस को धीरे धीरे हल्का सा आपको इंक्रीज करना है। जैसे ही आप करोगे, ठीक है, फुल मोड पे है, जैसे आप करोगे तो आप देखोगे कि ये जो एजेस थे आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये स्मूथ हो चुके हैं, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है। अभी आपको इस टाइप से, और इसकी क्वालिटी लॉस इसलिए दिख रही है क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल फुटेज नहीं है, ठीक है। मैंने भी इसे अपने यूट्यूब से ही डाउनलोड करके
ये मैं ऐसे की आउट कर रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल जो फुटेज का स्टॉक है वो मेरे दूसरे वाले पीसी में है, सो यहाँ पर नहीं, इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है। मैं अगर ओरिजिनल फुटेज का साथ करूँगा तो आपको इसकी क्वालिटी भी प्रॉपर आएगी, और जो एजेस आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, जैसे मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ तो सॉफ्टनेस तो ये आपको दिख रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, बट क्वालिटी नहीं दिख रही है। उसका रीज़न यही है कि मैं इसे ओरिजिनल फुटेज के साथ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब आपकी ओरिजिनल फुटेज के साथ यूज़ करना डायरेक्ट बहुत ही प्रॉपर जाएगा। सो अब हमारी ग्रीन स्क्रीन फुटेज जो है वो रेडी हो गई, ठीक है। तो पहले ये वाइट सॉलिड को हाइड कर देना है, ठीक है। फुटेज हो गई रेडी। अब क्या करना है, फाइल एक्सपोर्ट ऐड टू रेंडर क्यून, ठीक है। यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ पर आ गए। आउटपुट मॉडल्स में जाना है, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको S264 लगा है, इस पर क्लिक करना है। फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद में आपको जाना है PNG सीक्वेंस, ठीक है। और चैनल्स में जाना है, चैनल्स में आपको सिलेक्ट करना है RGB प्लस अल्फा, ठीक है। अगर आप RGB या अल्फा करोगे तो वो आपको किसी न किसी ब्लैक फॉर्मेट के साथ, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ में दे देगा। तो RGB प्लस अल्फा करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बाकी सेटिंग नहीं छेड़नी है, ओके करना है। और आउटपुट फोल्डर में, आउटपुट जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पर आप डेस्कटॉप पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ PNG सीक्वेंस का, ठीक है। और इस फोल्डर को चूज करके ओपन करेंगे और सेव करेंगे। तो ये फोल्डर अपनी सेव हो गई। जो भी हमारे जो सीक्वेंस रेडी होगा वो उसी के अंदर होगा, जिससे आपको रैंडम क्लिक करना है और विद इन कुछ ही सेकंड्स आपकी फुटेज के अकॉर्डिंग आपको टाइम लगेगा। तो ये रेंडर हो चुका है, ठीक है। सो अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये हमारा PNG सीक्वेंस ओपन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा अलग अलग फॉर्मेट में 46 फ्रेम्स हैं। ये फ्रेम बाय फ्रेम्स रेंडर करेगा, 1 फ्रेम 2 फ्रेम। जब इसे आप ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे किसी सॉफ्टवेयर में करेंगे या अलग चीज़ में, जैसे मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो जैसे ये फोटो खुल रही है, ठीक है। जैसे इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये देखो आपको ये मूव कर रही है, ठीक है। ये देखो मूव कर रही है। तो जैसे भी किसी सॉफ्टवेयर में खोलोगे आप तो ये विद इन वीडियो फॉर्मेट ओपन, ठीक है। सो हमारा यहाँ तक का काम खत्म हो गया है। अब चलते हैं ब्लेंडर में, ठीक है, और आपको बताते हैं कि ब्लेंडर में इसे इंपोर्ट कैसे करना है। अपना सीन कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसे इंपोर्ट कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है ब्लेंडर मेरा 4.5। तो ब्लेंडर को इंपोर्ट मतलब ओपन कर रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स कार्ड क्लोज कर देते हैं। ये है मेरा 4.5.3 ब्लेंडर वर्जन, ठीक है, सबसे लेटेस्ट है। सो जैसे कि हम ये ब्लेंडर में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि सिर्फ ये प्रेस करना है, वेट अ मोमेंट। सो ठीक है, हम ब्लेंडर पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रीन कास्ट एड ऑन ऐड मतलब एक्टिव कर दिया है। तो आपको मेरी कीज़ वगैरह जो कीबोर्ड में प्रेस करूँगा वो आपको यहाँ पर साइड पर शो होंगी, ठीक है। सो ग्रीन स्क्रीन फुटेज को ब्लेंडर में इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट A प्रेस करना है, देन ये मेश में जाना है और शिफ्ट A प्रेस करना है और देन इमेज, ठीक है। इमेज में जाने के बाद ये मेश प्लेन, इस ब्लेंडर 4.5 में आपको मेश प्लेन के तरीका दिख रहा होगा। और जो आप इंपोर्ट करोगे किसी भी अदर ब्लेंडर में, मतलब कि इससे लोअर वर्जन में, तो आपको वहाँ पे शो करेगा इमेज एज प्लेन। तो आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है, वो ऑप्शन और ये मेश प्लेन का ऑप्शन सेम है। अगर आप न्यूएस्ट वर्जन यूज करोगे तो आपको मेश प्लेन के नाम से ही शो करेगा। तो जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे लोकेशन मांगेगा कि आपकी जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज जैसा है वो कहाँ पर है। तो डेस्कटॉप मैंने डेस्कटॉप पर रखी थी PNG सीक्वेंस, उसमें जाएंगे, फोल्डर ओपन करेंगे, डबल क्लिक हो गया, ठीक है। जैसे कि ये हमारी ग्रीन स्क्रीन फुटेज है, सीक्वेंस वाइज में थी, एक फ्रेम बाय फ्रेम्स में दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको एरो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर A प्रेस करना है तो ये ऑल सिलेक्ट हो जाएंगी। देन आपको यहाँ पर डिटेक्ट इमेज सीक्वेंस, इस पर क्लिक करना है, देन इंपोर्ट इमेज सीक्वेंस। बट आप जब लोअर वर्जन में यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको आएगा ऐड करने का, यहाँ भी आपको सेम इस टाइप का ऑप्शन शो करेगा। वहाँ पर भी आपको चूज करना है, इमेज सीक्वेंस पे क्लिक करना है, तभी आपको इंपोर्ट करना है। नहीं तो ये इमेज सीक्वेंस नहीं, अलग अलग इमेजेस फ्रेम बाय फ्रेम्स आपके ब्लेंडर में इंपोर्ट हो जाएगा, टाइम भी लगेगा और प्लस वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है।
तो आपको मेक श्योर कि आपने इसे क्लिक करा हो। देन आप इंपोर्ट इमेज एज प्लेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक प्लेन इस टाइप की दिख जाएगी। यहाँ पर भी आपको नेम दिख जाएगा जो आपने सेव करा हो। तो मैं एस दबा के स्केल करता हूँ पहले, देन रोटेट 90 हो गया, ठीक है। देन एक्स 90, ये मैंने इसे रोटेट और स्केल करके अपना जो नोट है उसके साथ में ऐड कर लिया है। तो फर्स्ट आपको ये दिखेगा नहीं, अभी आपको ये इस टाइप का ही दिखेगा। तो पहले मैं लाइट एक ऐड कर लेता हूँ तभी आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा, ठीक है। देन अब जी रेंडर व्यू में जाएंगे तो रेंडर व्यू में आपको मेरी जो इमेज पीएनजी सीक्वेंस है वो आपको दिखेगा। आप इसे जब नीचे से ऐसे प्ले करोगे तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये देखो ये मूव कर रही है पूरी आपकी ग्रीन स्क्रीन फुटेज जो है जितनी लेंथ की होगी वो प्रॉपर चलेगी। जैसे कि 250-300 फ्रेम्स के हिसाब से होगा तो यहाँ पर 250 फ्रेम्स ऑलरेडी लगे रहते हैं। तो अभी हमारी जो है बहुत ही कम है ग्रीन स्क्रीन फुटेज में भी 40 फ्रेम तक समथिंग है, ठीक है। तो ये भी यहाँ तक चल रही है। अगर 250 फ्रेम तक होगी तो यहाँ पर भी मूव करेगी जैसा आपने मूवमेंट करा होगा, ठीक है। तो ये हमारी ग्रीन स्क्रीन फुटेज ऐड हो गई। बट ऐसे यूज़ नहीं करना है आपको किसी सीन में। आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, देन नीचे से पैनल को एक्सटेंड करना है और यहाँ पर जाना है एडिटर टाइप्स में, ठीक है। चूज़ करना है शेडर एडिटर, ठीक है, जहाँ पर हम सारे जो मटेरियल्स हैं उनका टेक्सचर वगैरह ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो है ये ग्रीन स्क्रीन फुटेज का सीक्वेंस है। इसे सेलेक्ट करके आपको इधर ड्रैग करना है इसे भी। सो आपको दिख रहा होगा कि 46 फ्रेम तक हमारा जो ये है इमेज सीक्वेंस है, स्टार्ट फ्रेम फर्स्ट है, ठीक है। और अब वही आपको क्या करना है कि आपका एम्बिशन पे क्लिक करना है। इससे लोअर वर्जन में आपको डायरेक्ट एम्बिशन का ये पॉइंट ओपन दिखता है, बट इसमें एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे कि मैंने इसे एक्सटेंड कर लिया। आपको क्या करना है, कलर पॉइंट्स को पिक करके इससे कलर ऐड कर देना है। अभी आपको कोई चेंजेस नहीं दिखा होगा, बट जैसे आप स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे तो आपको इसमें लाइटिंग दिख जाएगा। ये 1 रखना, क्योंकि जो 1 होता है वो आपका एक्चुअल लाइट होता है जो आपने ग्रीन स्क्रीन फुटेज में ऐड करा होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर लाइट आपका हो गया। बट सेकंड पॉइंट क्या करना है आपको, रफनेस जो है रफनेस को फुल कर देना है। जैसे आप रफनेस को फुल करोगे तो ये आपका जो ब्लैक एरियाज हैं, आपकी जो लेग्स हैं, आपको जो हेयर्स हैं, वो प्रॉपर जो ग्रीन के फुटेज में होंगे कलर्स वो सेम आपको इसमें भी हो जाएंगे। आप इससे 2 भी कर सकते हो, बस विद इन अलग अलग सीक्वेंस के हिसाब से, अलग अलग सीन के हिसाब से, ठीक है। अभी मैं 7 ही कर देता हूँ क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है। वापस आ जाएंगे टाइमलाइन पर, ठीक है। टाइमलाइन में देखोगे आप तो ये देखो ये मूव कर रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और लाइट को अगर अलग अलग तरीके से रोटेट करोगे तो ये भी आपको इफेक्ट देगा। देखो लाइट सामने से आ गई तो ये बहुत ज़्यादा लाइट अप हो गया, पीछे से आ गई। लाइट का असर बहुत ही रेयर पड़ता है, बट पड़ता है। बहुत ही केसेस में आप इससे काम चला सकते हो। नहीं तो इसके लिए भी एक आजकल AI टूल आ गए हैं जिसे यूज़ करके आप 3D लाइटिंग का जो सीन है, मतलब जो 3D सीन है उसकी लाइटिंग को यूज़ करके आपकी जो फुटेज है उसकी ग्रीन स्क्रीन जो फुटेज है आपकी उसकी लाइट भी मिला सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सही चीज़ है वो भी, उसके बारे में मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में ट्यूटोरियल चाहिए सो फटाफट से कमेंट कर देना नीचे कमेंट में, ट्यूटोरियल कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आ जाएगी। सो मैंने स्टार्टिंग टू एंड तक आपको बता दिया है कि कैसे आपको ग्रीन स्क्रीन फुटेज को ब्लेंडर में इंपोर्ट करना है। अब बस इसमें सीन बनाइए, आपकी ग्रीन स्क्रीन फुटेज को वहाँ पर ऐड करिए और रेंडर करिए, ठीक है। सो आपका सीन रेडी हो जाएगा। सो यहीं तक था, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।